हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम लोग करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर चैप्टर 11 इलेक्ट्रिक करेंट्स एंड सर्किट्स। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आप तो फिर आई बटन को क्लिक कीजिए, वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है और ये क्या कहा गया, गौर कीजिएगा। स्टेट द फंक्शन ऑफ द मेटालिक स्ट्रिप्स यूज्ड इन योर टॉर्च। ओके, टॉर्च में जो मेटालिक स्ट्रिप्स यूज होते हैं उसका क्या फंक्शन है, या आप यूँ कहिए कि वो क्या रोल प्ले करता है टॉर्च में, मेटालिक स्ट्रिप्स। ओके, तो हम क्या आंसर करेंगे, हम लोग लिखेंगे मेटालिक स्ट्रिप्स एक्ट एज द कंडक्टिंग वायर्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज व्हेन स्विच इज इन ऑन पोजीशन। ओके, जब टॉर्च का स्विच ऑन होता है तो सेल से होकर के इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करता है वो किसके थ्रू फ्लो करता है, तो मेटालिक स्ट्रिप से होकर के फ्लो करता है। तो यहाँ पर हम लोग ये समझ गए कि जो मेटालिक स्ट्रिप्स है वो कंडक्टिंग वायर्स के तरह काम करते हैं, किसमें, टॉर्च में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ओके, ये हम लोग समझ गए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन सेकंड की ओर बढ़ ले। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास है द गिवन डायग्राम शोज अ ड्राई सेल विथ इट्स डिफरेंट पार्ट्स मार्क्ड एज 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आइए पहले हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। ये रहा अपने पास डायग्राम। ओके, और इसमें हम क्या देख रहे हैं ना कि ये जो डायग्राम है इसमें मार्किंग किया हुआ है 1 से लेकर के 5 तक। तो हम लोगों को क्या क्वेश्चन किया गया है, क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया विच ऑफ देम आर द टू टर्मिनल्स ऑफ द ड्राई सेल। ओके, तो ड्राई सेल में टू टर्मिनल्स होते हैं। पहला होता है अपना पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा होता है अपना नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर जो ड्राई सेल दिखाया गया है इसमें कौन सा मार्किंग है जो दोनों टर्मिनल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ये क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे आंसर करेंगे ना, ये जो अपना मार्किंग नंबर 1 है ये मेटल कैप को दिखाया गया है, मेटल कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो कर रहा है। ओके, वहीं दूसरा जो अपना है 5 नंबर का मार्किंग वो अपना बॉडी दिखाया गया है, किसका, सेल का बॉडी। तो ये नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, आइए हम आंसर कैसे करेंगे। तो हम लिखेंगे द टू टर्मिनल्स आर, हाँ ये दो टर्मिनल्स कौन कौन है। तो पहला होगा 1 नंबर का मार्किंग, ये देखिए फर्स्ट मार्किंग। ओके, ये क्या है, मेटल कैप। तो ये मेटल कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्या है ना, पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करता है। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात कर ले, जो अपना दूसरा मार्किंग है यहाँ 5 नंबर का, तो 5 नंबर का जो मार्किंग है वो क्या है, ये है अपना बॉडी, किसका, सेल का। और ये किसका बना होता है, तो जिंक मेटल का बना होता है। तो ये जिंक केस है और ये नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करता है। तो आंसर तो अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि नेगेटिव टर्मिनल की तरह कौन काम करता है, तो सेल का बॉडी जो कि जिंक केस का बना हुआ होता है। और पॉजिटिव टर्मिनल की तरह कौन काम करता है, तो मेटल कैप जो कि कार्बन रॉड के टॉप पे लगा हुआ होता है। ओके, चलिए हम और भी यहाँ पे समझ लें कि जो ये 2 है या 3 और ये 4 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो इसके लिए मैं आपके बुक में जो वेल लेवल डायग्राम है ड्राई सेल का वो मैंने सेलेक्ट किया है, आप यहाँ से देखिए। तो ये जो 2 है ना ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, अमोनियम क्लोराइड को। और ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। और 4 नंबर की बात करें तो ये कर रहा है कार्बन रॉड। तो ये हो गया अपना वेल लेवल डायग्राम ऑफ ड्राई सेल। ओके, एग्जाम में आ सकता है तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा, है ना। और बहुत ही इजी है और इम्पोर्टेंट भी है कि ड्राई सेल का वेल लेवल डायग्राम आप ड्रॉ कीजिए। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, राइट द मीनिंग ऑफ द टर्म इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, तो इलेक्ट्रिक सर्किट का हमको मीनिंग लिखना है। ओके, आइए हम कैसे लिखेंगे।
हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अ कंप्लीट एंड क्लोज पाथ थ्रू विच an electric current can flow is known as an electric circuit. ओके, तो complete and closed path through which electric current can flow is known as electric circuit. ये तो समझ गए। अब कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रिक एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट में या बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए, मिनिमम क्या क्या होने चाहिए। तो हम यहाँ पे उसका भी आंसर कर ले। इसमें से पहला होगा सेल। ओके, तो ये सेल जो है ना, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ओके, यानी कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आप कह सकते हैं। और दूसरा हम लोग को क्या होना चाहिए एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो कनेक्टिंग वायर्स होने चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए, तीसरा अगर हम लेंगे तो यहाँ पे ले सकते हैं स्विच। ओके, तो एक स्विच भी होना चाहिए, क्योंकि स्विच होगा तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करेंगे। जब चाहे तब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा सकते हैं सर्किट में, और जब चाहे तो हम स्टॉप कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, गौर कीजिएगा। स्टेट द रोल ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्विच इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, तो इलेक्ट्रिक स्विच का क्या रोल है, कहाँ पे, इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो या कहिए कि क्या फंक्शन है, हाँ इलेक्ट्रिक स्विच का क्या फंक्शन है, ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है। तो हम लोग सब जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक स्विच के हेल्प से हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा सकते हैं, यानी कि स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक स्विच हेल्प अस टू स्टार्ट एंड स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब हमारी ज़रूरत हो, ओके, हमारे नीड के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को स्टार्ट कर सकते हैं या तो फिर स्टॉप कर सकते हैं। ओके, हम चाहेंगे तो करंट फ्लो करेगा, हम चाहेंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। आप देखते हैं आपके घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, जिसको आप रन कराना चाहते हैं उसका स्विच ऑफ ऑन कर देते हैं। ओके, जैसे फैन, आपकी इच्छा है कि फैन चले तो आप फैन का स्विच ऑन कर दिए, बंद करना है तो आप बंद कर दिए, स्विच को ऑफ कर दिए। ओके, इसी तरह से आप टीवी जब चाहे तो टीवी को अब स्टार्ट कर लिए विद द हेल्प ऑफ स्विच। तो स्विच तो बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है कहाँ पे, इलेक्ट्रिक सर्किट में। ये हम लोग समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ लेते हैं, और ये अपने पास है टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर्स एंड प्लायर्स यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियन हैव हैंडल्स मेड अप ऑफ और कवर्ड विथ प्लास्टिक, रबर और वुड। वाई, ये क्या कह रहा है ना कि जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो वर्क करते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन के पास जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें से कुछ एग्जांपल लिया गया है, जैसे स्क्रू ड्राइवर का, ओके, और प्लायर्स का। तो इसका जो हैंडल होता है वो क्या चीज़ का बना होता है, प्लास्टिक का, या फिर रबड़ का, या फिर वुड का। या अगर प्लास्टिक का बना हुआ नहीं है तो उसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ होता है, किसका, प्लास्टिक का या रबड़ का या वुड का। तो ऐसा क्यों, हाँ ऐसा क्यों है, वाई, ये आंसर है। तो इसका हम लोग सिंपल में जानते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लास्टिक, रबर और वुड आर गुड इंसुलेटर्स, ओके, एंड डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम एंड दस प्रिवेंट इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। तो ये जो प्लास्टिक है या फिर रबड़ है या वुड है, ये क्या हो ना, इंसुलेटर्स है। ओके, इंसुलेटर्स हम लोग किसको कहते हैं, जो अपने से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं उसको हम लोग इंसुलेटर्स कहते हैं। तो चूंकि ये इंसुलेटर है तो इससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, तो इससे क्या होगा ना, जो इलेक्ट्रिशियन है उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। हाँ, दस प्रिवेंट इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक से उसको बचाता है। तो ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट है, और इसको हम लोग करेंगे और यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर लेंगे। ओके, तो क्या कहा गया ध्यान दीजिएगा। वाई शुड वी ऑलवेज ड्राई आवर हैंड्स बिफोर टचिंग एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस और अ स्विच। ओके, जब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले इंस्ट्रूमेंट को अगर टच करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक स्विच को टच करते हैं तो उस समय हमारा जो हैंड है यानी हाथ, वो ड्राई होना चाहिए। ड्राई होना चाहिए मतलब पानी से भींगा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है, ओके,
तो इसका भी आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है, क्योंकि वहाँ भी हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक शॉक से बचाया जा रहा है और यहाँ भी कुछ वही उसी तरह का रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम लोग आंसर क्या करेंगे, हम लोग आंसर करेंगे वी शुड ऑलवेज ड्राई आवर हैंड्स बिफोर टचिंग अन इलेक्ट्रिक appliance or a switch because ordinary water is a reasonably good conductor of electricity and thus we may get an electric shock leading to serious injuries। ध्यान दीजिए, अगर अपना हाथ भींगा हुआ होगा पानी से तो हमको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, और अगर इलेक्ट्रिक शॉक हमको लगता है तो सीरियस इंजरी का हम शिकार हो सकते हैं। इसलिए जब भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को टच करें, ओके, या इलेक्ट्रिक स्विच को टच करें, तो ये हम लोग ध्यान जरूर रखें कि अपना हाथ बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, पानी से भींगा हुआ नहीं होना चाहिए। अदरवाइज हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और हम लोग सीरियस इंजरी का शिकार हो सकते हैं। तो फॉर द सेफ्टी रीजन, सेफ्टी पर्पस से हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा हाथ वेट तो नहीं है, यानी ड्राई है कि नहीं है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेते हैं चैप्टर 11 का। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।